कि राहुल गांधी सहित गांधी परिवार के 3 पीढ़ियों ने अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पर शीश नवाए हैं। आगे उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के दिल में श्री राम के प्रति इतनी नफरत क्यों है और उनके दिल में हिंदुओं के लिए इतनी घृणा क्यों है, ये उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है। दरअसल गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ में गांधी परिवार के बाबर प्रेम को उजागर करते हुए एक प्रसंग लिखा है। उन्होंने उस प्रसंग में लिखा है कि अगस्त 1969 की बात है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अफगानिस्तान के दौरे पर काबुल में थी। उनके साथ राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी थी। वहां पर उनकी मुलाकात 1947 के बाद पहली बार अब्दुल गफ्फार खान से भी हुई थी। एक दिन जब वो लोग थोड़ा समय था उनको, तो वो काबुल से बाहर जाने की सोच रहे थे और काबुल से बाहर जब जा रहे तो रास्ते में उन्हें बागे बाबर, जिसे बाबर का मकबरा भी कहा जाता है, वो दिखा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जब पता चला कि यह बाबर का मकबरा है तो वो प्रोटोकॉल को तोड़कर वहां चली गई और अपना शीश नवाया और कहा कि वो अपने आप को आज इतिहास से जोड़ रही हैं। इंदिरा गांधी से पहले 1958 में नेहरू ने भी अफगानिस्तान में बाबर के मकबरे पर शीश नवाया था। राहुल गांधी की यह तस्वीर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी की तस्वीर है। अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस से लेकर श्री राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय करने के बीच 500 से ज्यादा वर्षों के संघर्ष और फासले के बीच यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि कांग्रेस का बाबर प्रेम रहा है। इस बाबर प्रेम के कारण संघर्ष इतना लंबा चला। बाबर के प्रति कांग्रेसियों का यह प्रेम ही है जो उन्हें 22 जनवरी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से रोक रहा है। यही बाबर प्रेम है जो उनके दिलों में श्री राम और हिंदुओं के प्रति नफरत और घृणा के भाव भरते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस बाबर से प्रेम कर भारत में फिर से मुगलिया शासन या मुगलिया दौर वापस लाना चाहते हैं। बाबर और बाबर के वंशजों के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर विपक्ष क्या साबित करना चाहती है और क्या विपक्ष का बाबर प्रेम ही देश की राजनीति को सांप्रदायिक बना रहा है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनुराग ठाकुर और सुधांशु त्रिवेदी जैसे बीजेपी दिग्गजों ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। गिरिराज सिंह ने तो कांग्रेस की नैतिक ताकतों पर ही सवाल उठा दिया। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने। कांग्रेस या कांग्रेस का कोई भी नेता जो है अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं है। पहले बोल रहे थे जाएंगे, फिर बोले निमंत्रण आएगा तो देखेंगे। अब जब निमंत्रण आया तो बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। कांग्रेस को बाबर से इतना प्रेम है भाई, बाबर के मजार पे 3 पीढ़ियां चली गई गांधी की। अफगानिस्तान में काबुल में जाकर के बाबर के मजार पे शीश नवाया, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। क्या वजह है, क्यों हिंदुओं से इतनी नफरत है आपकी पार्टी को? मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कि वो मजार पे जाएंगे और राम मंदिर में नहीं जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही एक परसेप्शन तैयार करने का एक कांग्रेस के खिलाफ उनका एक षड्यंत्र है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान सरकार के पास में केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि भरतपुर में बंसी पहाड़पुर का जो भी राम मंदिर में लगेगा, आप पता कीजिएगा कि जितना भी पत्थर लगा है वो हमारे राजस्थान से लगा है। और सरकार के पास फाइल आई तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तुरंत प्रभाव से अपने जितने भी अधिकारी थे उन सभी अधिकारियों को बुलाया और जो संपत राय जी सांसद महासचिव हैं जो भी हैं वो भी आए मुख्यमंत्री जी से मिलने, सहयोग मांगने। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से सहयोग दिया हर तरीके का, और जितनी भी फाइलों में दिक्कत आ रही थी वो तुरंत अपने अशोक गहलोत जी ने ये कहा रही है राम मंदिर का मामला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प की जरूरत है हम पूरा हेल्प करेंगे। और पूरा जितना भी पत्थर है कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर के लिए भिजवाया
बहुत ही कम निम्न रेटों में। आपको ये पूरा जानने की जरूरत है और बीजेपी को भी जानने की जरूरत है। तीसरी दूसरी बात, आप ये बोल रहे हैं कि जो भी जिस तरीके से वक्तव्य जो बीजेपी के प्रवक्ता और कई प्रकार के जो दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे हिंदू धर्म के शंकराचार्य, चारों लोगों ने अपने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अभी जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है वो बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है और बुलाया नहीं गया, बुलाया गया उनको पूजा में नहीं बिठाया जा रहा है, जबकि ये एक राम मंदिर, राम भगवान का एक आस्था का एक विषय है। इस पे हमारे शंकराचार्य जो भी पुजारी हैं उनको बिठाना नहीं, ये गलत है। बीजेपी के तक से बैठ रहे हैं वहां पे प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री, इनका क्या हक है? इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इनको बिठाला जा रहा है और हमारे जो पुजारी हैं और जो हमारे शंकराचार्य प्रभु श्री राम के मंदिर में उनके प्राण प्रतिष्ठा में उनको नहीं बिठाला जा रहा है? देखिए, शंकराचार्य जी के बारे में कोई कमेंट करना या कोई प्रतिक्रिया देने के लिए लिहाज से मैं बड़ा छोटा व्यक्ति हूँ, तो मैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा और उस पर कोई बात नहीं करूंगा। चर्चा भी चूंकि दूसरी हो रही है तो मुझे लगता है कि उसी पे कंसंट्रेट हम लोग करें तो ज़्यादा अच्छा। पवन गोयल जी, आपकी जो भी बात है, जो भी क्योरीज आपने की है, पवन गोयल जी उसका जवाब देंगे। जी पवन जी, जवाब दीजिए। जी, आपने एक सवाल की शुरुआत की जी कि कांग्रेस को नाराजगी क्यों है, तो ये कांग्रेस ने बिल्कुल प्रूफ कर दिया है। वो उसका उदाहरण इस तरीके से आप दे सकते हैं कि जहां भाजपा राम मंदिर के फेवर में वकीलों के साथ खड़ी थी, वहीं कांग्रेस के कपिल सिब्बल और उनके सहयोगी दल राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। प्रधानमंत्री और राम मंदिर भारत का है, भारत की धरोहर है। आपको तो इसमें निमंत्रण की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। आपको यह बोलना चाहिए, नहीं जी हम कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करते हैं। लेकिन वो लोग समर्थन कैसे कर सकते हैं जो पहले ही खिलाफ में खड़े हुए? तो कांग्रेस की मजबूरी है, ये जा ही नहीं सकते हैं। और सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो ये इन्होंने खुद ही प्रूव कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने न्योते को स्वीकार ना करना, इस बात को अपने मुंह से ही सर्टिफिकेट दे दिया कि हम राम मंदिर के बनने से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। यदि ये प्रसन्न होते तो ये बात कहते कि हमें न्योते की जरूरत नहीं है, ये मंदिर भारत का है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। जी मुकेश जी, बिल्कुल बताइए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं असगर अली जी के पास जा रहा हूँ। असगर अली जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन कांग्रेस पे आरोप है कि बाबर प्रेम उनके दिल में जो है अभी तक जा नहीं रहा है। तीनों पीढ़ी कांग्रेस नेता जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार की तीनों पीढ़ियों ने बाबर के मजार पे जाकर के मत्था टेका। उसकी तस्वीर आगे नटवर सिंह ने अपनी किताबों में भी लिखा है कि नेहरू भी गए थे, इंदिरा गांधी भी गई थी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी भी थे वहाँ पे, वो उसके गवाह थे। और इस बात को हालांकि कोई डिनाई नहीं करता है, गांधी परिवार की तरफ से भी कोई डिनाइल नहीं है कि वो नहीं गए थे, वो खुले तौर पे गए थे। उनकी तस्वीरें भी बहुत, राहुल गांधी की तो तस्वीरें भी हैं जो हमारे पीछे भी लगी हुई हैं। तो बाबर से इतना प्रेम और राम से इतनी घृणा क्यों है? क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक वोट को साधने के लिए ही वो ऐसा करते हैं? तो क्या अल्पसंख्यक इस बात से सही में खुश होता है और कांग्रेस को वोट करता है? जी, आपका चैनल शास्त्रार्थ के लिए जाना जाता है और आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा इन दिनों छेड़ा हुआ है राम मंदिर के हवाले से। तो बहुत सारी चीजें चारों तरफ से निकल कर आ रही हैं और समझ में आ रहा है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम राजकुमार रामचंद्र जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बहुत से लोगों को इन्वाइट किया गया है। करीब 8,000 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया है। बहुत से को मना किया गया है, बहुत से को रोका गया है और बहुत से को यह कहा गया है कि आप एक व्यक्ति एक के साथ आ जाएं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना, बाबरी मस्जिद में मूर्तियों का रखवाना, ये सबको पता है सारी चीजें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि बुलाने नहीं बुलाने को लेकर सीताराम येचुरी ये इस बात को कह चुके हैं कि धर्म तो एक निजी मामला है, आप इसको क्यों राजनीति से जोड़ रहे हैं। इसी तरह आडवाणी जी का एक जुमला मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि 1990 में तो ये नारा देते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, यानी कि मस्जिद तोड़ देंगे। दूसरी बात, अब 2023 में वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। लगभग यही बात अरुण शौरी ने कही है और उन्होंने भी जाने से मना किया है। और मैं आपको बताऊं कि चारों दिशाओं में स्थित चारों मठों के जो शंकराचार्य हैं,
उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि काम जो है वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा है। उत्तर में ज्योति मठ हो, पूरब में गोवर्धन मठ हो, या दक्षिण में शारदा पीठ हो, या पश्चिम के अंदर द्वारिका पीठ हो, इनमें से कुछ ने तो सार्वजनिक तौर पर अपने बयान दिए। शंकराचार्यों ने अस्कर साहब देखिए, मैंने कहा कि देखिए शंकराचार्य, बात पूरी कर दूं मुकेश जी, मैं जवाब दूंगा इस बात पे। ठीक है, ठीक है। कौन नहीं जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। अभी मुकेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और पालन करवाएं, यानी कि वहां पर शास्त्र विधि का पालन नहीं हो रहा है। वो तो आगे बढ़कर ये कहते हैं कि मंदिर तो पूरा ही नहीं हुआ। ऐसी कौन सी मजबूरी आ रही है कि आपको काम करना है, और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। इसी तरह स्वामी सदानंद सरस्वती जो है, उन्होंने तो लेटर जारी कर दिया। और इसी तरह जो रामानंद स्वरूप के जो वो कहलाते हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, वो तो कहते हैं कि मोदी जी धार्मिक कार्यक्रम करेंगे और धार्मिक कार्यक्रम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, योग वो करने लगे, अब इसमें आ गए तो वो लोकार्पण करेंगे तो हम क्या ताली बजाएंगे। तो ये सब कहते हुए उन लोगों ने साफ कहा। और मैं ये बात कहूं कि मैं वेद के प्रति श्रद्धावान, देखिए मैं मेरा जो सवाल वेद के संदेश में आस्था है। असगर साहब, मैं कह रहा हूं कि सबके अपने अपने रीजन है, सबके अपने अपने रीजन है नहीं जाने के। कांग्रेस ने अपना रीजन बताया और शंकराचार्य जी ने अपना रीजन बताया, लेकिन कांग्रेस ने जो कारण बताया हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप जो है कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो बाबर की आपको जो कारण शंकराचार्य जी बता रहे हैं, कांग्रेस तो उस कारण से नहीं जा रही है ना, तो फिर उसकी चर्चा तो आपको करनी नहीं चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि भाई हम बाबर के यहाँ जाएंगे, बाबर के मजार पे हम जाएंगे, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी जाएगी, लेकिन हम राम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि राजनीति हो रही। भाई राजनीति क्यों कर भाई, तो पॉलिटिकल एजेंडा तो बीजेपी का था ही, और ये कोई प्रोग्राम जो है वो बीजेपी का तो है नहीं। प्रोग्राम जिनका था उनकी तरफ से आपको निमंत्रण मिला है ना, तो आप जाइए नहीं जाइए अपने रीजन बताइए। आप शंकराचार्य को बीच में मत घसीटिए, वो उनका अपना रीजन है, वो जो लोग उनको बुला रहे हैं वो अपना देख रहे हैं उसको। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल गर्ग जी सुन रहे हैं, अनिल गर्ग जी से एक बात। जब भी राम मंदिर की बात आएगी कुछ चीजों पे सवाल किया जाएगा। ठीक है, किया ही जाएगा। राम मंदिर की बात आएगी कुछ चीजों पे सवाल किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे जो यहाँ के शंकराचार्य हैं, जिनके जो धर्म के प्रति अपना सब कुछ लगा के धार्मिक बने बैठे हैं, अब दूसरे लोग जो है कि वो धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि बीजेपी ने मना कर दिया था इस मुद्दे को उठाने के लिए, फिर उसने जो है संत महंत और इन्हों से सन्यासी से मुद्दा लिया, उन्होंने कहा कि हम आपको मंदिर बना के देंगे। और आज स्थिति है कि मैं जवाब दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शामिल किया, इन्होंने तो शामिल नहीं कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आपने बोल लिया, आपने बोलिए। अनिल जी को सुनते हैं, उसके पवन जी के पास जाएंगे, पवन जी जवाब देंगे इसका। अनिल जी क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, अभी मैं अपने सब साथियों को सुन रहा था, खासकर सैयद अफजल अली जी को जी। आपने इनके नाम के नीचे लिखा है मुस्लिम स्कॉलर जी, लेकिन मैं जब भी इनको सुनता हूँ मुझे लगता है ये मुस्लिम स्कॉलर नहीं हिंदू स्कॉलर ज्यादा है। अभी तक ये इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम में क्या होना चाहिए, इस पे कम बात करते हैं, और हिंदुओं में क्या होता है और क्या होना चाहिए इस पे ज्यादा चर्चा करते हैं। अगर ये इस्लामिक स्कॉलर है तो सबसे पहले इस्लाम के मानने वालों को ये बता दे कि अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाती है वो पाक है कि नहीं, वहां पे नमाज करना ठीक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं है, जैसा कि सब जानते हैं और ये भी मानेंगे इस बात को, तो सबसे पहले जो बाबरी मस्जिद थी उसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो मस्जिद ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कैसे कहते हैं कि वो ठीक है, तो जन्मभूमि के साथ जो शाही मस्जिद बनाई गई वो कैसे कहते हैं ठीक है। सबको मालूम है ये मंदिर तोड़ के बनाई गई है, तो पहले इसको तो बता दें कि वो नापाक है कि पाक है। ये इस्लाम की बात नहीं करते, हिंदुओं की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम की बात करें जी मुकेश जी, अगर हम कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम की बात करें तो सब जानते हैं हमारे देश का विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ था। अगर धर्म के आधार पे जो विभाजन हुआ था उसको साइन करने वाले 3 लोग थे, एक लॉर्ड माउंटबेटन, एक मुस्लिम की तरफ से जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, और हिंदुओं की तरफ से जवाहरलाल नेहरू। तो शुरुआत ही वहां से गलत हुई। जब धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ था तो आपने इसको सबके लिए क्यों ओपन किया? जब मुस्लिम ने अपना देश बनाया तो ये देश हिंदुओं का था, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था ना, वहां से गलती करते हुए ठीक है सर, आज कश्मीर का एक्सेशन हुआ, आपने 370 और 35 से कब जोड़ा? ठीक है सर, अभी हम लोग चर्चा कुछ और कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कांग्रेस के बाबर प्रेम पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बाबरी अफगानिस्तान जाएंगे लेकिन जो है अयोध्या नहीं जाएंगे। असगर साहब मैं आऊंगा आपके पास, जरा पवन गोयल जी से आपने जो सवाल उठाए हैं पवन जी उसका जवाब देना चाहते हैं। जी पवन जी। सर आपका प्रश्न ना बहुत बढ़िया है कि कांग्रेस का बाबर राज या कांग्रेस का बाबर प्यार, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आज आप हमारे इतिहास को देखेंगे, शाहजहां, हुमायूं, अकबर,
बीरबल, ये सब यही पढ़ाया गया, औरंगजेब। कभी नहीं पढ़ाया गया कि हमारे हिंदू सम्राट कौन थे। तो कांग्रेस की तो छवि शुरू से ही ऐसी रही है। आज अगर 500 साल बाद भारत में भगवान राम का हिंदू मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस का तो प्यार अभी भी नहीं दिख रहा। कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कल भी नहीं रहेगा। अभी आपके ही सवाल में उत्तर छिपा है कि 3-3 बार बाबर की कब्र पे जा सकते हैं, उन्हें प्यार कर सकते हैं। अरे तो भगवान राम किनके हैं, उन्हें प्यार कब कीजिएगा? कभी नहीं करेंगे, इनके पास समय ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है इन चीजों को करना। कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं, सीधा सीधा चरित्र। संतोष त्यागी जी सुन रहे हैं आपको, संतोष त्यागी जी जवाब देंगे आपका, लेकिन पहले ठीक है त्यागी जी मुझे त्यागी जी बता दीजिए, भगवान राम जी के पिताजी दशरथ जी, उनके पिता कौन से और वो किस युग में जन्मे थे, उनके नाम बता दीजिए। लेकिन ये शाहजहां बता देंगे, अकबर बता देंगे, हुमायूं बता देंगे, औरंगजेब बता देंगे, बीरबल बता देंगे, 10 हिंदू सम्राट के नाम नहीं बता पाएंगे। झांसी की रानी जी के परिवार के बारे में नहीं बता पाएंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं बता पाएंगे, अशोक सम्राट के बारे में नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। ऐसी पार्टी की पैरवी कर रहे हैं ये लोग, ऐसी पार्टी की पैरवी कर रहे हैं, और अभी भी गुरु शंकराचार्य जी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। उनके कंधे पर रख के बंदूक ना चलाइए प्रभु। अगर आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हजारों 25,000 कुंड बने हैं मुकेश जी, बिल्कुल, उसके बाद जो इतने ब्राह्मण साउथ से जो ब्राह्मण आ रहे हैं, जो उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, 16 तारीख से हमारी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। आप भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार का अपमान नहीं कर रहे, आप उन वेद पुराण पंडितों का अपमान कर रहे हो, जो आप गुरु शंकराचार्य जी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हो। बिल्कुल, आप श्री राम का अपमान कर रहे हैं, केवल उन पंडितों का नहीं, आप श्री राम का भी अपमान कर रहे हैं। आप आमंत्रण के बावजूद अगर आप वहां नहीं जा रहे थे, श्री राम का भी अपमान है। और इसीलिए हमने इस पे भी हमने एक बार चर्चा भी की थी। असगर साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। असगर साहब। अनिल जी ने जैसा कहा कि मैं सनातन धर्म पे बात करता हूँ, मुझे मेरे लिए बहुत ही अच्छा कमेंट है, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम होकर सनातन धर्म पे बात करता है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मैं वेद के प्रति निष्ठावान हूँ, मेरी वेद के संदेशों में पूरी आस्था है, और मैं सनातन धर्मी हूँ। जैसे कि मेरी इंजील के अंदर आस्था है, और मैं ईसाई हूँ, ईसा मसीह को मैं मानता हूँ। मोहम्मद साहब में मेरी आस्था है, मैं मुस्लिम हूँ, कुरान को मैं मानता हूँ, इसलिए मेरी कुरान में आस्था है। दूसरी बात, जहां तक मेरे मित्र अनिल जी ने ये बात बताई कि मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई, तो इस्लाम का यह असूल है कि किसी दूसरे की इबादत का तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाती। एक भी मस्जिद भारत के अंदर आप नहीं बता सकते, इंक्लूड बाबरी मस्जिद। मैं जवाब दूंगा इसका। के अंदर 1045 पेज के फैसले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 नंबर 209 में यह बात की, नो टेम्पल फॉर कंस्ट्रक्टिंग टू द मॉस्क। असगर अली के लिए असगर साहब, मैं आपको इसके लिए मैं देखिए अभी आपने जो बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी। जो बात कोर्ट ने मान ली है, जो बात खत्म हो चुकी है। ये भाई साहब ने कहा कि मस्जिदें तोड़कर बनाई, तो एक मस्जिद, एक नहीं, करीब 3,000 से ज्यादा। वैसे तो लोग लाखों में बताते हैं। असगर साहब देखिए, ये बात गलत है। ये कहते हो कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई, किसने देखा? और बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बन रहा है, संसार ने देखा। आप साबित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि नो टेम्पल वाज डेमोलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन टू द मॉस्क। मंदिर कभी तोड़ा नहीं गया, मंदिर का कोई स्ट्रक्चर मिला है। क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपको प्रूफ मेरे चल रहा है। असगर साहब, आप प्रूफ मत दीजिए, सुप्रीम कोर्ट दे चुका प्रूफ, आपके प्रूफ की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट दे चुका। वो जो प्रूफ है वो पब्लिक डोमेन में है, आप भी उसको देख सकते हैं। मैं उसके लिंक भेज दूंगा आपको, उसके बाद आप। लेकिन असगर साहब देखिए, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। असगर साहब इस पे चर्चा करना बेकार है, कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, हम उसके आगे की बात करें। ठीक है, हम उसके आगे की बात करेंगे। संतोष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार हम इसके बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये अनिल जी भी इसके अंदर लेकर आए कि मस्जिदें तोड़ के मंदिर तोड़ के मस्जिद एक साबित नहीं कर सकते सर। नहीं, ये तो मैं नहीं मानूंगा सर। बहुत सारे, और ये आप जो कह रहे हैं बाबरी ढांचे के नीचे में मंदिर था है, ज्ञान व्यापी काशी मथुरा, ये सारे तो वही उदाहरण है ना सर। वहां पर मंदिर मौजूद है। चलिए, वहां तो मंदिर मौजूद है ना। जी हाँ, मंदिर मौजूद है। ज्ञान व्यापी में जो हो रहा है वहां पर है ना,
ज्ञानवापी आपको नहीं लगा? ज्ञानवापी मस्जिद सब कहां से आया? ज्ञानवापी के भीतर में क्या मंदिर नहीं है? सारे सबूत मिले हैं। 3 बार हाई कोर्ट के फैसले 3 बार फैसले ज्ञानवापी के पक्ष में आए हैं। अभी कांग्रेस में रहते हैं। चलिए वो अभी कोर्ट के वो सब जुडिस मामला है, अभी उस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, उस पे चर्चा नहीं करेंगे। असगर साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना चाह रहे हैं, संतोष त्यागी जी। संतोष जी बोलिए। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी बोलिए। जी बोलिए, आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, ये पवन गोयल जी ने जिस तरीके से पूछा कि ये इनसे कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनसे पूछो कि भगवान राम के पिताजी दशरथ के पिताजी कौन थे? तो दशरथ के पिताजी तो राजा अज थे, ठीक है ना? तो हमको उनके पिताजी उनका आपको बायोडाटा देना और उनका उल्लेख करना, कोई ऑथेंटिक ऐसे नहीं कि भगवान राम के सिर्फ आप ही पुजारी हो। आप थोड़ा स्वयं के गिरेबान में झांक के देखिए कि आप कितना भगवान को मानते हो। मैं अपना देखूंगा कि मैं कितना मानता हूं। ये एक आस्था का विषय है। आप मुझसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, मुझसे पूछेंगे या मेरा प्रूफ लेंगे, ये आपका कोई अधिकार नहीं दे रखा है। रही बात आपने बोला कि हम 16 तारीख से वो करने जा रहे हैं भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारी शुरू जा, आपको जानकारी के लिए हम भी देते कि हम भी कर रहे हैं। हम भी कांग्रेस के राजस्थान में, तो राहुल गांधी जी को भी समझाइए ना, सोनिया गांधी जी को भी समझाइए। नहीं, आप बिल्कुल सही। संतोष जी देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो पहले शुरू से कह रहा हूं। संतोष जी, मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, बीजेपी कौन होती है बुलाने के लिए वहाँ? और फिर बीजेपी बोलने का क्या आके? बीजेपी ने कहा बुलाया है? बीजेपी ने कहा बुलाया है? राष्ट्र के पुजारी, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री के खिलाफ हमारे देश के भी है, वो प्रधानमंत्री कांग्रेस के भी है। आप उनका जवाब दीजिए। कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री। अरे वो देश के प्रधानमंत्री है ना संतोष जी, वो भारत के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है। वो पूछ रहे हैं, हाँ। वो देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि इतनी क्या जल्दी है जब पूरे मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ और इतना सब भव्य आप कोर्ट के माध्यम से जो फैसला हुआ, ट्रस्ट एक वो पूरे देश ने चंदा देके, चाहे वो किसी भी पार्टी का धर्म का हो, सब लोगों ने सहयोग करके, और जिस तरीके से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, बीजेपी उसको अपना इवेंट बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आपको मंदिर में जाना, इवेंट में नहीं जाना। आपको मंदिर में दर्शन करने, इवेंट में दर्शन नहीं करने। आप एक संतोष जी मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं जाएंगे सर। संतोष जी, ये मुहूर्त देश का है, मंदिर का है, भाजपा का व्यक्तिगत विषय है। ये हमारा त्यागी जी वो भाजपा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। नहीं, चलिए संतोष जी, मैं कह रहा हूं जैसे आप जा रहे हैं, कांग्रेस के भीतर भी सनातनी कार्यकर्ता है, सबको पता है। कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो सनातनी है, बहुत सारे नेता है सनातनी है, लेकिन वो अपने नेता को खुश करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं, लेकिन एक बार यदि आपको उधर से आ गया कि नहीं जाना है तो आप नहीं जाएंगे। मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाहूँ। जी पवन जी बोलिए। हाँ मुकेश जी, आप एक बात देखिए, खाली कांग्रेस नहीं, आप कांग्रेस के सहयोगी दल माननीय अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते थे, मैं नहीं चाहता कि मस्जिद टूट के बने, मेरी नानी कहते लाइब्रेरी बन जाए, दिल्ली में कितनी बनवा दी। आप इनके मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के लिए सुन लीजिए, बिल्कुल ये डिवाइडेशन है। आप स्टालिन के लिए सुन लीजिए, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के सुन लीजिए, आप जेडीयू के प्रवक्ता के लिए सुन लीजिए, आप बसपा के लोगों से सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आरजेडी के सारे नेताओं का सुन लीजिए, आरजेडी के जितने नेता है बिल्कुल सुन लीजिए। आप अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को सुन लीजिए, क्या मंदिर रोटी देगा? बिल्कुल मंदिर रोटी देगा। आज राम मंदिर के बनने से 20 किलोमीटर तक की जनता, कई लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। आपको कानून व्यवस्था बढ़िया मिलती है, आपको सड़कें मिलती है, आपको हॉस्पिटल मिलते हैं, आपको होटल मिलते हैं, आपको एयरपोर्ट्स मिलते हैं, आपको ट्रेवल मिलता है, आपको रेलवे मिलती है, आपको मेट्रो मिलती है, आपको छोटी छोटी दुकानें मिलती है। कई लाख, मैं तो कहूंगा कम से कम 1 करोड़ के आसपास का आंकड़ा होगा, जो राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से कई लोगों को व्यापार मिलेगा, कई घरों के चूल्हे जलेंगे। भगवान में आस्था है और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर भी बनाएगी, 4 धाम भी करेगी, आप महाकाल कॉरिडोर भी करेगी, काशी कॉरिडोर भी करेगी, बद्रीनाथ जी को भी सजाएंगे, वृंदावन के लिए भी बोल दिया गया है।
राम जी का भी नाम होगा और विकास का भी काम होगा। जिस तरीके से सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रही है, आयुष्मान सेवा बनी जा रही है, आप 2 लाख का बीमा हो रहा है, लोगों का मेडिकल में इलाज हो रहा है, लोगों का बिल्कुल 50,000 करोड़ का जो है वो टर्नओवर की बात की जा रही है। 50,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था में मैं यही बता रहा हूं, होगा, इस तरह की बातें की जा रही है और इससे फायदा पूरे देश को होगा, किसी एक पार्टी को नहीं होगा, देश को फायदा होगा। अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अनिल जी। मुकेश जी, मैं बेसिक एक डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि जो राष्ट्र है, इसकी जो संस्कृति है वो सनातनी संस्कृति है। आप किसी भी पूजा पद्धति को मानते हो, लेकिन संस्कृति सनातनी है और वे हमारा हिंदुत्व है। लेकिन कांग्रेस ने भारत के आजाद होने के तुरंत बाद से अपीजमेंट की राजनीति अपनाई है। उसको लगता है कि हिंदू तो उनको वोट देंगे ही देंगे, अपीजमेंट करिए, अब सेंट्रल को बुलाइए, उनको वोट थोपने लीजिए और सरकार बनाते रहिए। ये रणनीति उनकी आजाद होने के तुरंत बाद शुरू होगा, जो आज तक लागू है। मैं बार बार वो प्रधानमंत्री मनमोहन जी का, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी का बयान नहीं सुनाना चाहता जब उन्होंने कहा देश के संसाधनों में पहला है तो सही क्यों का है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये देश सबका है, सबका साथ सबका विकास। वो कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का विकास, वो कभी नहीं कहेंगे कि हिंदुओं में फला जाति का विकास, वो कहते हैं सबका। संस्कृति सनातनी रहेगी, सबका विकास, सबका कैसा विकास कर रहे हैं वो, कि वो चाहते हैं कि मैं उनका जवाब दूंगा, कैसा विकास कर रहे हैं सबका मंदिर बने, क्योंकि ये सनातन संस्कृति के पोषक। उन्होंने छोड़ रखा है ना, उन्होंने कई नेताओं को छोड़ रखा है। धीरज साहू जैसे झारखंड के एमपी है, 500 करोड़ रुपए मिले, सही कह रहे हैं, कांग्रेस के एमपी है धीरज साहू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं। संतोष जी, अनिल जी, संतोष जी, पवन जी, मेरा सवाल संतोष जी, आपने कहा कि भाई हम जाना चाहते हैं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता जाना चाहते हैं, पता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि गांधी परिवार क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि भाई पार्टी तो गांधी परिवार ही चला रही है ना, आप तो चला नहीं रहे, और एक बार वो गांधी परिवार की तरफ से आएगा आपका इशारा। अभी तो आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे। पार्टी का विषय ही नहीं सर, पार्टी का विषय नहीं है, सिर्फ ये आस्था का विषय है। जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, जो हमारे शंकराचार्य जी, वो क्यों नहीं जाना चाह रहे? एक बार उनसे भी पूछिएगा। ठीक है, उन्होंने अपनी बात, उन्होंने जो बात कही है, खामियां हैं ना। देखिए भाई, वो हम और आप नहीं होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए, हम लोग बहुत छोटे हैं। संतोष जी, उस शंकराचार्य पे चर्चा करने के लिए मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, मैं उस पर चर्चा नहीं कर सकता। न कि राजनेताओं को। संतोष जी, सोनिया गांधी जी को बिठाओ, संतोष जी सवाल, अगर विपक्ष को भी बिठाओ साथ में। संतोष जाने के लिए तो आप तैयार नहीं है, आप बैठने के लिए कहां से तैयार होंगे? बीजेपी अपने पैसे से बना रही है क्या सर मंदिर? ये कौन कह रही है? बीजेपी दावा भी तो नहीं कर रही है। के लोगों के पैसे से बनाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के, गरीब अमीर मध्यम वर्ग जो भी है, उनके पैसों से बनाया जा रहा है। तो बीजेपी ने अपने पर्सनल फंड से पैसा दे के कोई बनवाया है क्या? आप तो ये कौन, बीजेपी दावा कर रही है क्या? बीजेपी दावा कर रही है क्या ऐसा? आप लोग जबरदस्ती बीजेपी अपना, आप लोग बीजेपी का इवेंट करवा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बीजेपी खुश हो रही होगी। बीजेपी ने तो कभी दावा नहीं किया कि उनका इवेंट है, लेकिन कांग्रेस ये साबित कर दी कि बीजेपी का इवेंट है। अब दावा में आपको 1 नहीं 10 बता दूंगा। वो दावा करते हैं कि हम बना रहे हैं। अरे आप कौन हो बनाने वाले? भगवान राम को लाने वाले कोई ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, कोई नहीं है। भगवान राम, भाई भगवान राम को टेंट में बिठाने वाली तो कांग्रेस है ना, टेंट में बिठा कर रखने वाली तो कांग्रेस है ना। मंदिर टेंट में तो कांग्रेस ने ही बिठा के रखा था ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला गया तो उसमें तो सर कुछ चलिए ठीक है, अब क्रेडिट तो आप देंगे नहीं है, चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो क्रेडिट नहीं दे रहे, सही बात है, पार्टी की लाइन पे हैं आप। अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद पवन जी के पास जाऊंगा। अनिल जी बोल लीजिए जल्दी से। मुकेश जी, जो अभी मेरे साथी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इवेंट नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका है। कांग्रेस को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र संगठनों, चाहे वो आरएसएस हो, उनके या फिर बीएचपी हो या बाकी संगठन हो, उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, इसके लिए उन्होंने बलिदान किया है और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ खोया भी, अपने ऊपर सांप्रदायिकता का दाग भी लगाया है, इनको भी मालूम है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट ना होने के बावजूद इनको मालूम है इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को अपने आप मिल जाएगा। जनता के बीच में संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी कमिटेड थी, क्योंकि उनके संकल्प पत्र में, उनके घोषणा पत्र में राम मंदिर बनवाएंगे ऐसा सब कुछ था। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैं भी कहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, ये बात जानते हैं ये सब लोग।
इसलिए इनके चोर की दाढ़ी में तीनका वाली बात है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आमंत्रण नहीं दे रही। वहां पे ऑलरेडी एक ट्रस्ट है जो इसका निर्माण कराया है, वही इसका आयोजन करता है, वही निमंत्रण दे रहा है। और आप जाइए, अब ये क्या निमंत्रण की बात है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे वहीं अब आप राहुल गांधी को बैठाइए। ऐसा कभी होता है कि किसी बारात में, शादी में आपको बुलाया जाए तो आप बोले दूल्हा जहाँ बैठेगा वहीं पे आप हमें बैठाएंगे तो हम बारात में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये कोई तर्क है? चलिए पवन जी। शंकराचार्य जी जी मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ राम मंदिर के फेवर कि भारतीय अनिल जी प्लीज, अनिल जी प्लीज, बताइए ना, आपको कोई कारण ठीक है अनिल जी, हो गया जरा पवन जी, समय की कमी है सर, समय की कमी है, पवन जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनिल जी प्लीज, अनिल जी प्लीज, अनिल जी प्लीज, जी अनिल जी सुन लिया अपने कारण सीधे सीधे बताइए ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरे कांग्रेस अभी भी दिग्भ्रमित है। अनिल जी प्लीज, ठीक है चलिए पवन जी। मुकेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कांग्रेस पार्टी गुरु शंकराचार्य जी के कंधे पे बंदूक रख रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, इनकी हजारों स्टेटमेंट है कि राम मंदिर ना बने, एक स्टेटमेंट नहीं है राम मंदिर बने या उसके सहयोग में खड़े हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी या ऊपर से लेकर नीचे तक, एक मिनट अपनी बारे में बोलना सर प्लीज, एक मिनट प्लीज। अरे संतोष जी बीच में मत बोलिए, संतोष जी प्लीज बीच में नहीं, संतोष जी बीच में नहीं, संतोष जी बीच में नहीं, संतोष जी बीच में नहीं, मैं आ जाऊंगा आपके पास। संतोष जी प्लीज संतोष जी बीच में नहीं, प्लीज पवन जी। भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे कार्यकर्ता, चाहे उसमें मुस्लिम ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, सबकी बार बार स्टेटमेंट मिलेगी राम मंदिर बनाने में, उसके फेवर में। एक स्टेटमेंट में नहीं मिलेगी राम मंदिर के ना बनाने में। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जी बताइए, मैं बताऊंगा आपको, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। बोल रहे कांग्रेस का कौन सा प्रवक्ता है जिन्होंने, कपिल सिब्बल कौन सी पार्टी के थे? कपिल सिब्बल मुकेश जी कौन सी पार्टी के थे? आप ये बता दीजिए, आप बता दीजिए कपिल सिब्बल कौन सी पार्टी के थे? वो कांग्रेस के बड़े बड़े एमपी लोकसभा सांसद थे। अरे अब नहीं है भाई साहब, उस समय थे ना जब उन्होंने बोला। अरे अब नहीं है कपिल सिब्बल, उस समय तो आप ही की पार्टी में थे ना, उस समय तो आपकी पार्टी में थे। नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन जनता ने इनका दोहरा चरित्र देख लिया है। इनके जो राम मंदिर के पूजन में ना जाना, ये 100% क्लियर दिखा। ठीक है चलिए पवन जी बोलिए। संतोष जी मेरी बात सुने सर एक बार जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस, आप जो बार बार कपिल सिब्बल जी का नाम ले रहे हैं, तो वो कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे अगर उन्होंने कोई भी बयान दिया हो, क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और उनका एक अलग वकील होने के नाते उन्होंने कुछ दिया हो, वो एक अलग विषय है। चलिए ठीक है देखिए, ये जनता बेवकूफ नहीं है संतोष जी। आप लोग जो है कांग्रेस पार्टी समझती है कि जनता बेवकूफ है। आप खंडन किया है अरे कि वो वकील हैं, वो एडवोकेट है, वो उसका कोई भी किसी भी अपने उसका आप अभी जो है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जा रहे हैं वहां पे, तो आप उसको बोल रहे हैं नहीं वो तो बीजेपी के नेता हैं। अब आपके कपिल सिब्बल हो गए, वकील के रूप में बोल रहे हैं, कांग्रेस नेता के रूप में नहीं बोल रहे। आप एक ही बात को, वो तो कांग्रेस से रिलेटेड थी क्या नहीं, या वो भी कांग्रेस से रिलेटेड नहीं थी? उन्होंने तो एफिडेविट दिया। अच्छा, अगर सपने में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो हो जाते आज। अगर सपने में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो राम मंदिर की प्रतिष्ठा पे देश का राजा ही जाएगा। लेकिन ठीक है सर हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, बार बार इशारा हो रहा है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। मैं आखिरी, असगर अली साहब बहुत देर से आप लोगों की बात सुन रहे हैं, आखिरी बोलना चाह रहे हैं असगर साहब। ठीक है सर, आप लोगों ने बहुत टाइम ले लिया, असगर साहब को टाइम मैंने कम दिया है। एक बार मैं असगर अली जी के पास, संतोष जी प्लीज, असगर अली जी असगर साहब बोलिए। देखिए मुकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सनातन धर्मियों को, शाश्वत धर्मी, वैदिक धर्मियों को संदेश देना चाहता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि भारत के अंदर संस्कृत को आम करें, संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करें, ताकि चूंकि वैदिक युग के अंदर मूर्ति पूजा नहीं थी, नतस्य प्रतिमा अस्ति यशो नाम महादशा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। जब उसकी प्रतिमा नहीं है तो उसका चित्र और उसकी मूर्ति की कहां से बात आ गई। खुद श्री रामचंद्र जी जो है वो विश्वामित्र के जब आश्रम में थे तो खुद विश्वामित्र सुबह सवेरे उनको ऐसे उठा लेते थे कि कौशल्या सुपर्जा रामा पूर्वा संध्या पूर्वर्तते उत्तिष्ठा नर देवा मानिता हम। वो कहते एक कौशल्या के पुत्र उठो, ओए इंसानों में शेर के बच्चे श्री राम उठो और प्रातः काल में उठकर ईश्वर की उपासना करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। राम रामाय नमः
राम का जो राम है उसके आगे झुको। आप सिर्फ चैनल के माध्यम से खासकर सनातनी महिलाओं को भी और जीनियस जो सनातनी हैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि आखिर वो इस बात का पता करें कि वैदिक धर्म के अंदर जब मूर्ति पूजा नहीं थी तो ये मूर्ति प्रतिमा आई कहां से, क्योंकि उसमें तो साफ लिखा हुआ है नैना मूर्धम न तिर्यंचम न मध्य परिजग्रभात। उस ईश्वर को ना इधर से देखा जा सकता है ना उधर से देखा जा सकता है, वो किसी भाव में समा नहीं सकता। तो उसकी जब उसकी देह ही नहीं है तो फिर उसका चित्र, उसका स्टेचू, उसका मंदिर क्यों? ये सारी बातें ठीक है तो ये वेदों की बातें हैं। वेदों सर हमारे पास समय की कमी है, लेकिन चूंकि आपने क्वेश्चन रेज किया है तो अनिल जी और गोयल जी कुछ बताना चाह रहे हैं। 30 सेकंड में जी बताइए। मुकेश जी, मैं मूर्ति पूजा की तो जवाब इस तरीके से दे दूं कि भारत के अंदर 64 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंगों की हम पूजा करते हैं वो मूर्ति के रूप में, शिवलिंग के रूप में, वो स्वयंभू है जिसे साइंस नापता है और साइंस भी मानता है। और कैलाश पर्वत पूरी धरती का, पूरे वर्ल्ड का सेंटर है, जिसे चाइना ने भी बैन लगा दिया कि वहां पे कोई ट्रैक नहीं करेगा। 51 शक्तिपीठ जो महासती के रूप है। सर ये डिबेट फिर आप दूसरे की तरफ जा रहे हैं। मैं इस पे एक दिन डिबेट इस पे रखूंगा, असगर सर आपको ही बुलाऊंगा और मैं बात करूंगा इस पे। आखिरी कमेंट अनिल जी आखिरी कमेंट अनिल जी आखिरी कमेंट अनिल जी मुकेश जी, मैंने पहले भी कहा अफजल अली जी इस्लाम के नहीं हिंदू धर्म के जानकार लगते हैं। वो इस्लाम नहीं, ये तो अच्छी बात है, वो मुस्लिम होकर के हिंदू धर्म के, अरे है तो ये भगवान को एक आकार रूप देने की, अरे ये तो कन्वर्टेड ही है ना, है तो ये डीएनए इनका हिंदू का ही है ना जी। आप कहीं भी नमाज पढ़ लो, अपने घर में पढ़ लो, उसके लिए तो मस्जिद की जरूरत नहीं, वहां तो कोई आपको नहीं उस पर बात फिर दूसरे चलिए हमारे साथ कहूंगा संतोष त्यागी जी, लगता है कि उससे संपर्क टूट गया है और प्रोग्राम को खत्म करने का बार जो है इशारा हो रहा है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी आपका, पवन जी आपका, सैयद असगर अली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष त्यागी भी थे हमारे साथ, संतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो चर्चा हम कर रहे थे कि कांग्रेस का जो बाबर प्रेम है, ये बाबर प्रेम ही है जिसने राम मंदिर के संघर्ष को इतना लंबा किया और इसी बाबर प्रेम के कारण आज देश की राजनीति जो है सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रही है और एक सांप्रदायिक जो बंटवारा है राजनीति का वो होते जा रहा है। और जब तक कांग्रेस का ये बाबर प्रेम खत्म नहीं होगा तब तक जो है श्री राम के प्रति, हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति उनकी घृणा जो है, उनकी नफरत जो है वो कम नहीं होगी। इसलिए आने वाले दिनों में लोग ये चाहेंगे कि कांग्रेस का अगर बाबर प्रेम जितनी जल्दी खत्म हो उतना जल्दी वो भारतीय कहलाए, उतना जल्दी ही सनातन से उन्हें प्रेम होना शुरू हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।